पहले कुमार गौरव, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा मैं समझना चाहूंगी। ठीक है, महुआ की सदस्यता जाएगी या रहेगी, क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा आरोप दानिश अली लगा रहे हैं। सीधा सीधा एथिक्स कमेटी ने नियमों का उल्लंघन किया है। 275 के तहत जानकारी लीक कर दी गई है। क्या डिसाइड किया एथिक्स कमेटी ने? सब कुछ बता दिया गया मीडिया को। क्या फैसला लिया गया, किसके पक्ष में किसके विपक्ष में वोट पड़े? और महुआ मोइत्रा तो शुरुआत से ही कह रही मेरी सुनी ही नहीं जा रही। देखिए, बिल्कुल ये जो आरोप है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, चूंकि वो भी इस एथिक्स कमेटी के सदस्य हैं, वही लोग आरोप लगा रहे हैं कि नियम कानून जो है एथिक्स कमेटी की या संसद के किसी भी कमेटी को उसको ठीक ढंग से फॉलो नहीं किया गया। हालांकि ये जो आरोप निशिकांत दुबे और वकील जय की तरफ से लगाया गया था, उसके बाद उसमें हीरा नंदानी जो कि व्यापारी हैं, उनका एक शपथ पत्र भी आया। उसको लेकर भी कई तरह की बात है और महुआ मोइत्रा चाहती थी कि आमना सामना हो, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए दर्शन हीरानंदानी का भी, जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि हाँ वो फेवर करते थे महुआ मोइत्रा को, जिसको बेस बनाकर एथिक्स कमेटी ने अपना मोटे तौर पे अपना फैसला लिया है कि 2019 से 23 के बीच में चार साल के अंदर 4 बार सिर्फ दुबई गई थी महुआ मोइत्रा, और 47 बार उनके लॉगिन से उनका जो संसद का जो लॉगिन है उसको खोला गया था दुबई के एक ही खास आईपी एड्रेस है, जिसको लेकर उन्होंने स्वीकार भी किया था महुआ मोइत्रा ने कि हाँ दर्शन हीरानंदानी का स्टाफ उनके लिए सवालों को अपलोड करता था, लेकिन उसका मैसेज उनके पर्सनल मोबाइल पे आता है, महुआ मोइत्रा के मोबाइल पे। और कमेटी ने माना कि ये देश के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि संसद में 20 ऐसे बिल थे, पिछले 4 साल में 20 ऐसे बिल थे जो आम जनता की जानकारी में आने के पहले ही सांसदों का जो लॉगिन है उस पर भेज दिया जाता था, और वो चीज़ें लीक हो सकती थी, जिसमें जम्मू कश्मीर ट्रिपल तलाक समेत कई सारे ऐसे टोटल 20 बिल थे। तो एथिक्स कमेटी को लगा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा यानी संसदीय कामकाज की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक था महुआ मोइत्रा का ये फैसला कि दर्शन हीरानंदानी का एक स्टाफ उनका लॉगिन आईडी चलाए। 61 सवाल उन्होंने पूछे थे, और ये भी बताया गया, आरोप जो लगाया गया था उनके महुआ मोइत्रा के खिलाफ कि अदानी के खिलाफ टोटल 61 में से 50 सवाल जो पूछा है महुआ मोइत्रा ने वो अदानी के खिलाफ थे, और वो दर्शन हीरानंदानी के पसंद के थे। हालांकि देखिए, कोई सांसद किसी के लिए लॉबिंग करता है, ये सिर्फ कहना कि महुआ मोइत्रा ही करती है, बाकी कोई नहीं ऐसा करता। इससे पहले भी मामले हो चुके हैं, 2005 में 11 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, उनको उनकी सांसदी खत्म की जा चुकी है। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है, और एथिक्स कमेटी के में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्य जो हैं वो ठीक ढंग से काम करने नहीं दे रहे हैं, पूछताछ नहीं करने दे रहे हैं। वो जिसको आरोपी के तौर पर महुआ मोइत्रा को बुलाया गया है जिनसे पूछताछ करने के लिए, उनसे सवाल पूछने के बदले उनके समर्थन में साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो ये तमाम बातें थी जो सत्ता पक्ष के जो एथिक्स कमेटी के में शामिल सदस्य हैं उन्होंने भी लगाया। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि ठीक ढंग से प्रोसीड्योर फॉलो नहीं किया गया, और जाहिर सी बात है राजनीतिक मुद्दा ये बन गया था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पूरा विपक्ष एक साथ दिख रहा था और सत्ता पक्ष एनडीए अलग दिख रहा था। लेकिन परनीत कौर जो कि कांग्रेस की सांसद हैं, हालांकि उनके पति अब बीजेपी में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ऑलरेडी वो बीजेपी में आ चुके हैं, इसलिए उनका झुकाव देखा जा सकता है कि उन्होंने भी बीजेपी की जो इच्छा थी, या आप कहें कि सत्ता पक्ष की जो इच्छा थी, उसके पक्ष में मतदान किया। लेकिन ये पूरा का पूरा विवादों के घेरे में कमेटी की रिपोर्ट रही, और जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष आरोप लगाता है कि चूंकि ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी और वो विपक्ष के भी लोगों को दिया गया था, तो विपक्ष के लोगों ने इसे मीडिया में लीक कर दिया। मीडिया वाले विपक्ष के लोग कहते हैं कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और एथिक्स कमेटी के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो अभी उसमें हैं, उन्होंने मीडिया को लीक किया। तो ये बड़ा घालमेल का सब्जेक्ट है कि किसने किसको लीक किया। लेकिन हाँ, एथिक्स कमेटी ने यह माना कि महुआ मोइत्रा का जो एक्ट है वो ठीक नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, संसदीय मर्यादा के साथ खिलवाड़ है, और इसलिए उनके एक्सपल्सन की सिफारिश की है ड्राफ्ट रिपोर्ट में, और उसको 6 और 4 के वोट से एक्सेप्ट किया है। और आज लोकसभा स्पीकर को देंगे, उसके बाद जब 4 तारीख को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो पहले दिन स्पीकर चाहे तो सदन में रख सकते हैं, आधे घंटे की उस पर चर्चा करा सकते हैं। एथिक्स कमेटी का जो क्रियाकलाप है, या आजकल किसी भी कमेटी का आप देखिए, क्योंकि ये अब कमेटियां जो है वो राजनीतिक हो गई हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष में इतना दरार आ चुका है कि जब कमेटी में भी बैठते हैं तो वहां राष्ट्र के हित की बात या अपने मर्यादापूर्ण तरीके से कमेटी के काम से ज्यादा राजनीतिक जो उनकी आइडियोलॉजी होती है उस पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, और जाहिर सी बात है इस वजह से वाद विवाद होता है। रमेश बिधूरी का मामला सामने है, हालांकि यह बताया गया कि रमेश बिधूरी ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, इसलिए, और वो चुनावी कार्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त थे, इसलिए उनको जोर देकर नहीं बुलाया गया है। आगे उनको बुलाया जाएगा। लेकिन
किसी के लिए अपमानजनक शब्द कहना और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। और महुआ मोइत्रा का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, संसद की गरिमा से जुड़ा, संसद के कामकाज से जुड़ा हुआ मामला था। इसलिए उनको बुलाया गया कि संसद का जो एक्ट होना चाहिए सदन के अंदर, जो रमेश बुधुरी ने किया है अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, इनके लिए उनको सजा मिलेगी, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जिसमें तीसरे लोग लिप्त हैं, क्योंकि सांसद महुआ मोइत्रा के साथ दर्शन हीरानंदानी का नाम जोड़ा गया और 50 दर्शन हीरानंदानी ने भी अपने शपथ पत्र में कहा कि हाँ उनके उससे संपर्क है और गिफ्ट्स देने की बात कही। तो ये एक बड़ा एथिक्स का मामला बनता है और इसलिए कमेटी को लगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इस पूरे मामले को समझाया भी है और संसद में किस तरह से बयानबाजी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होती है वो लगातार हम देख ही रहे हैं। लेकिन बात कार्रवाई को लेकर आ जाती है।